कभी एक ही छत के नीचे लग्जरी कारें, इलेक्ट्रिकल एसयूवीज और भारी ट्रक बनते थे। अब वो कहानी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। टाटा मोटर्स ने अपने 80 साल पुराने ढांचे को नया रूप दिया है। एक और जहां टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड यानी कि TMPV है, जो जैगवार लैंड रोवर जैसी ग्लोबल लग्जरी और इलेक्ट्रिक महत्वाकांक्षाओं की कहानी कहती है, तो दूसरी ओर है टाटा मोटर्स लिमिटेड CV, जो भारत की सड़कों, फैक्ट्रियों और खदानों की धड़कन है। ये सिर्फ कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, बल्कि टाटा साम्राज्य की दिशा बदलने वाला पल है, जहां एक पक्ष दुनिया की ऑटोमोबाइल रेस में तेजी से दौड़ना चाहता है और दूसरा देश की ग्रोथ इंजन को नई ताकत देना चाहता है। टाटा मोटर्स का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा रीस्ट्रक्चरिंग अब ऑफिशियली लागू हो चुका है। अब कंपनी दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। TMPV में अब कंपनी का पैसेंजर व्हीकल यानी PV बिजनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV डिवीजन और ब्रिटेन की जैगवार लैंड रोवर यानी कि JLR यूनिट शामिल है। मिंट के मुताबिक ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया है कि FY25 में TMPV की लगभग 87% कमाई JLR से आई, जबकि भारत के PV और EV बिजनेस से बाकी का हिस्सा आया। JLR ने FY25 में करीब लगभग 3.1 लाख करोड़ की कमाई की और लगभग 27,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दर्ज किया, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। JLR अब नेट कैश पॉजिटिव भी हो चुका है। FY25 में कंपनी की रिटेल बिक्री 4.28 लाख यूनिट रही, जिसमें नॉर्थ अमेरिका में मजबूत मांग रही, लेकिन चीन में कमजोरी नजर आई। नई बनी टाटा मोटर्स लिमिटेड अब पूरी तरह से कमर्शियल व्हीकल यानी कि CV पर केंद्रित कंपनी है। ये भारत में ट्रक, बस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और माल ढुलाई से जुड़ी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अक्टूबर 2025 में कंपनी ने टोटल 35,530 यूनिट्स बेचे, जिनमें से 35,108 यूनिट्स भारत में और सिर्फ 2,422 यूनिट्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकी, यानी फोकस अब भी भारत पर ही है। FY25 में CV डिवीजन की टोटल इनकम 75,053 करोड़ रही और EBITDA मार्जिन करीब 11.8% था, यानी मुनाफे में मजबूती बनी हुई थी। दरअसल दोनों बिजनेस की प्रकृति और बाजार जोखिम एक दूसरे से काफी अलग है। TMPV की कमाई अब ज्यादा वैश्विक बाजारों यानी कि UK, यूरोप, अमेरिका, चीन पर निर्भर है, जबकि CV कंपनी की ग्रोथ भारत की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स और फेस्टिव डिमांड पर टिकी है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये डिवीजन 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। पुराने टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को हर शेयर के बदले एक शेयर नई CV कंपनी के मिलेंगे। 13 अक्टूबर को पुरानी कंपनी का नाम TMPV रखा गया, जबकि 29 अक्टूबर को नई CV कंपनी ने टाटा मोटर्स लिमिटेड का ऐतिहासिक नाम अपना लिया। FY26 की शुरुआत TMPV के लिए थोड़ी कठिन रही। अमेरिका ने विदेशी बनी कारों पर नए टैरिफ लगाए, जिससे JLR की अमेरिकी शिपमेंट अस्थायी रूप से रुक गई। साथ ही अगस्त 2025 में एक साइबर अटैक ने प्रोडक्ट्स और बिक्री को काफी ज्यादा प्रभावित किया। हालांकि कंपनी अब धीरे धीरे रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ रही है और ब्रिटेन अमेरिका व्यापार में कुछ राहत भी मिली है। दूसरी तरफ CV बिजनेस को भारत में त्योहारी मांग, कम ब्याज दरों और इंफ्रा खर्च में बढ़ोतरी से काफी फायदा हुआ है। इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार H1 FY26 में घरेलू CV बिक्री 4% बढ़ी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग TMPV ने अगले 5 साल में 35,000 करोड़ EV और क्लीन पावर ट्रेन इन्वेस्टमेंट प्लान की घोषणा की है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने इटली की इवेको कंपनी के ट्रक और बस बिजनेस को 4.5 अरब डॉलर में खरीदने का समझौता किया है। ये डील अप्रैल 2026 तक पूरे होने की पूरी उम्मीद है और इससे कंपनी का विदेशी विस्तार और EV क्षमता दोनों बढ़ेंगे। TMPV अब एक ग्लोबल लग्जरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्ले है। JLR की ताकत लेकिन विदेशी बाजारों पर निर्भरता भी बढ़ी है। टाटा मोटर्स लिमिटेड एक भारत केंद्रित इंडस्ट्रियल और कमर्शियल व्हीकल कंपनी बन गई है, जो देश की आर्थिक रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि अब निवेशकों के पास साफ ऑप्शन है, या तो ग्लोबल लग्जरी और EV ग्रोथ पर दाव लगाइए या भारत की ट्रक और इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी पर। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।